अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मियां सद अली और आप देख रहे हैं मियां स्पीक्स। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम वो एरर्स को सोल्व करेंगे जो आप सबने कमेंट्स में बताए थे, और उसके बाद हम सीखेंगे किस तरह डिवाइस टू डिवाइस नोटिफिकेशंस भेजी जाती हैं, एडमिन पैनल्स किस तरह वर्क करते हैं, रिमोट कॉन्फ़िग के थ्रू किस तरह एप्लीकेशन के कलर्स, इमेजेस और फीचर्स को बैकएंड से कंट्रोल किया जाता है, और लास्ट में एप्लीकेशन की शाख कीज जनरेट करेंगे और ऐप को रिलीज करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलें बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो इस गिटहब वाले प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए हम लोग कोड पे क्लिक करेंगे और इस गिट लिंक को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो में आएंगे और गेट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो यूआरएल पेस्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक फ़ोल्डर बनाया चैट ऐप के नाम से, और यहाँ पे ओके। उसके बाद क्लोन। जैसे ही हम क्लोन पे क्लिक करेंगे तो जितना भी सोर्स कोड है यहाँ पे गिटहब की रेपोजिटरी के अंदर, ये हमारी ऑफलाइन स्टोरेज में डाउनलोड हो जाएगा और ये एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन भी हो जाएगा और जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सब के सब डाउनलोड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो प्रोजेक्ट क्लोन हो गया है। हम लोग इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स जिन्होंने सोर्स कोड को डाउनलोड किया था, जब वो इसको रन करने की कोशिश करते थे तो उनके पास क्रैशेस आ जाते थे। तो पहले हम उन क्रैशेस को फिक्स कर लेते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट फीचर्स पे जाएंगे। तो एप्लीकेशन रन हो गई है। यहाँ पे मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी टेस्ट नंबर दे दिया और कंटिन्यू। तो ये OTP सेंड करते हुए क्रैश कर गया है। तो क्रैशेस को देखने का सबसे आसान तरीका होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में लोकैट्स। तो ये लोकैट नीचे आ रहा होगा आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास माइट भी पॉसिबल ऑप्शन सेलेक्टेड हो वर्बोज, तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है एरर। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेंगे जो आपने रन की हुई है, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे शो ओनली सिलेक्टेड एप्लीकेशन। हम लोग अगेन एप्लीकेशन को रन करते हैं और अगेन नंबर देके हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये OTP सेंड करते हुए क्रैश कर रही है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये क्रैश क्यों कर रही है। तो लोकैट्स में आए तो इस जगह पे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये इन दो लाइंस में कुछ इशू है। तो यहाँ पे हमारे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन के कुछ वर्जन का इशू आ रहा है। मोस्टली आपके पास जितने भी एरर्स आते हैं वो वर्जन्स की वजह से ही आते हैं। तो हम लोग इस वर्जन को ठीक कर लेते हैं। इस वर्जन को ठीक करने के लिए हम लोग जाएंगे प्रोजेक्ट में, build.gradle में, और यहाँ पे आके देखेंगे फायरबेस ऑथ किस जगह यूज़ हुई है, क्योंकि हमारा एरर आया था फायरबेस ऑथ में। तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन है इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे तो हमने कोई वर्जन प्रोवाइड नहीं किया हुआ, क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे थे फायरबेस बूम। तो फायरबेस बूम का जो लेटेस्ट वर्जन है हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पर इस लिंक पर जाकर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आ रहा है 28.3.1। अगर आपको ये लिंक याद नहीं है तो मोस्ट ईजिएस्ट वे होता है कि आप सिंपली वर्जन के बगैर इसको कॉपी करें और जाकर गूगल पर पेस्ट कर दें। तो जो भी सबसे पहला लिंक होगा वहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वर्जन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम लोग सिंक करते हैं। तो ये सिंक हो गया है। इसको मैं अगेन एप्लीकेशन को रन करता हूँ और एप्लीकेशन रन हो गई है। मैं अगेन जो है इसको लॉगिन करता हूँ और अब देखते हैं क्या ये चलता है या नहीं। तो लेटेस्ट वर्जन में कुछ ये यूँ वो उसको वेरिफिकेशन करता है वो फायरबेस। तो यहाँ पे हम लोग स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, वेरीफाई 1 2 3 4 5 6। ये हम लोगों ने टेस्ट कोड ऐड किया था। अगर आपने व्हाट्सएप का भी पहला या दूसरा पार्ट नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप पहले उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं प्रोफाइल में आके प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से ज़ुहैब, एंड सेट अ प्रोफाइल। तो हमारा पहला इशू ठीक हो गया है जो कि हमारे पास ऑथेंटिकेशन का आ रहा था। तो उसको ठीक करने का तरीका यही था कि हम लोग अपने फायरबेस बूम के वर्जन्स को अपडेट कर दें। अब इसके बाद जो सेकंड इशू आ रहा था बहुत सारे यूज़र्स को, वो ये आ रहा था कि लेट्स से यहाँ पे मैं कोई एक चैट ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैसेज सेंड करता हूँ, लेट्स से हाय का मैंने मैसेज सेंड किया।
अब हाई का मैसेज सेंड करने के बाद जब हम इसके ऊपर कोई फीलिंग ऐड करने लगते थे और मैं कोई फीलिंग सेलेक्ट नहीं करता था तो वो क्रैश कर जाती थी। ठीक है, तो अगर मैं कोई फीलिंग सेलेक्ट कर लेता था तो फीलिंग हो जाती थी, लेकिन अगर मैं कोई फीलिंग सेलेक्ट नहीं करता तो वो क्रैश कर जाती है। तो बहुत सारे यूजर्स ने कमेंट्स के अंदर मेरे से इस इशू का भी सोल्यूशन पूछा था। तो इसको ठीक करने का तरीका जो है ना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। मैंने कमेंट्स में भी आपको बताया था और मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ। ऐप में आएंगे, जावा, और हमारे पास ये था अडाप्टर। तो ये मैसेजेस अडाप्टर हमारे पास था जहाँ पे हमारे मैसेजेस शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आके मैंने आपको सबको बताया था कि आपने सिंपली एक कंडीशन सेट करनी है जिसके अंदर हम लोग देख लेंगे कि क्या हमारी पोजीशन लेस देन 0 तो नहीं है रिएक्शंस को सिलेक्ट करते हुए। तो हम लोग इस जगह पर लाइन नंबर 86 आप देख सकते हैं, अगर आपके पास भी सेम कोड है तो यहाँ पर आकर हम लोग ऐड कर देंगे इफ़ पोजीशन इज़ लेस देन 0, तो आपने रिटर्न कर देना फॉल्स। बस सिंपली इतना सा हम लोगों ने काम करना है। ठीक है, हम लोग अब इसको अगेन रन करते हैं और देखते हैं क्या ये इशू ठीक हुआ है या नहीं हुआ। ये आ गया, यहाँ पे हम लोग आए और हमने कोई फीलिंग सेट की, वो फीलिंग सेट हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, फीलिंग कोई नहीं सेट करते। तो देखें जब तक मैं साइड पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्रैश नहीं हो रही। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो फीलिंग सेट हो गई है। तो हम लोगों ने क्रैश को रोक लिया है। ठीक है, तो हमारा सेकंड इशू ठीक हो गया है। थर्ड इशू बहुत सारे यूजर्स को ये आ रहा था कि जो हमारा फायरबेस ऑथेंटिकेशन का कोड है वो हमारे सिम पे जो हमारा रियल नंबर है उस पर रिसीव नहीं हो रहा था। तो उसके लिए हम लोगों को जो हमारा फायरबेस होता है उसके अंदर हमारी रिलीज शाह कीज ऐड करने पड़ते हैं और अपने एप्लीकेशन का रिलीज वर्जन निकालना पड़ता है। ये कैसे होता है, कैसे हम लोग रिलीज शाह कीज निकालते हैं, कैसे हम लोग अपनी डिबग शाह कीज निकालते हैं और कैसे एप्लीकेशन को रिलीज करते हैं और कैसे फायरबेस का जो रियल कोड है वो सिम पे आता है, इसको हम लोग वीडियो के बिल्कुल एंड पे करेंगे। तो हम लोगों ने हमारे मोस्ट कॉमन इश्यूज को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग आते हैं अपने नए फीचर्स की तरफ। तो इसके अंदर जो सबसे पहला फीचर हम लोग ऐड करने वाले हैं वो है नोटिफिकेशंस, मैसेज एंड रिएक्शन नोटिफिकेशंस। मतलब जैसे ही यहाँ पे मैं कोई मैसेज सेंड कर रहा हूँ सेकंड यूज़र को, हमारा ये जो सेकंड यूज़र है इसको मैं कोई मैसेज सेंड करता हूँ हाउ आर यू का, और अगर ये यूज़र जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसने एप्लीकेशन को ओपन नहीं किया हुआ, तो जैसे ही मैं ये मैसेज सेंड करता हूँ तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि आपको इस यूज़र ने मैसेज सेंड किया है। ठीक है, सिंपल फायरबेस की नोटिफिकेशंस हम लोगों ने ऐड कर ली थी हमारे पिछले ट्यूटोरियल के अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा या आपको समझ नहीं आई तो वेरी क्विकली मैं उसको अगेन रिपीट कर देता हूँ। तो बहुत आसान है, सिंपली आपने क्या करना है, क्रोम पर आना है और आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है। ठीक है, क्लाउड मैसेजिंग, आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग फॉर एंड्रॉयड, तो यही लिंक ओपन होगा। तो इस लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपने क्या करना है, सिंपली आपने ये वाली जो लाइब्रेरी है ना इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, फायरबेस मैसेजिंग की। तो अगर हम लोग हमारे कोड में आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फायरबेस मैसेजिंग की जो लाइब्रेरी है वो हम लोग ऐड कर चुके हुए हैं। सिंपली इस लाइब्रेरी को ऐड करने के बाद आप अपने फायरबेस में जाकर नोटिफिकेशंस को सेंड कर सकते हैं यहाँ से क्लाउड मैसेजिंग के थ्रू। मैं एक आपको डेमोन्स्ट्रेट भी कर देता हूँ। तो हम लोग आए हमारे क्लाउड मैसेजिंग में और यहाँ पर मैं कोई टाइटल दे देता हूँ, टेस्ट नोटिफिकेशन, और मैंने दे दिया न्यू ट्यूटोरियल कमिंग। ठीक है, कुछ भी लिखकर नेक्स्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं इसको रिव्यू और पब्लिश। तो हम लोग अपनी इस एप्लीकेशंस में आते हैं तो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन रिसीव हो जाना चाहिए। समटाइम्स थोड़ा टाइम ले सकता है, तो यहाँ पर थोड़ी देर में हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन हम लोग को रिसीव हो गया है। यहाँ पर ये रिसीव हो गया लेकिन इस मोबाइल पे वो रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फायरबेस मैसेजिंग की नोटिफिकेशंस होती हैं वो इन ऐप में नहीं होती। मतलब अगर एप्लीकेशन ओपन है तो वो नोटिफिकेशंस को शो नहीं करता। तो वो हम लोग ने इन ऐप नोटिफिकेशंस कैसे शो करनी है वो भी हम लोग इसी ट्यूटोरियल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम अब हम लोग को ये करना है कि जैसे ही यहाँ से हम लोग कोई मैसेज सेंड करते हैं इस यूज़र से कोई भी मैंने मैसेज सेंड किया, तो यहाँ से ये इस मैसेज की नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आनी चाहिए कि इस यूज़र ने आपको अभी ये वाला मैसेज सेंड किया है। तो ये कैसे होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत आसान है और बहुत ईजी है, हम लोग वेरी क्विकली इसको देख लेते हैं।
तो स्पेसिफिक डिवाइस पे नोटिफिकेशन भेजने के लिए हमारे पास हर डिवाइस का एक यूनिक टोकन होता है। तो हम लोगों को पहले एक यूनिक टोकन जनरेट करना है, उसको हम लोगों को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है और उसके बाद हम लोग उसके अंदर नोटिफिकेशन भेजेंगे। ठीक है, कैसे होगा हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। तो हम लोग आते हैं हमारे कोड के अंदर और हम आते हैं हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, सबसे मेन एक्टिविटी जो सबसे पहले सामने आती है, मतलब हमारी ये वाली एक्टिविटी। तो यहाँ पर आने के बाद फायरबेस मैसेजिंग तो हम लोगों ने ऐड कर दी हुई है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फायरबेस मैसेजिंग डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट टोकन। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग गेट टोकन करेंगे तो इस डिवाइस का जो मतलब जो भी हमारा यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है ये वाला, इस डिवाइस का जो यूनिक टोकन होगा वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग आ गई है एक। ठीक है, मतलब हमारे पास एक टोकन आ गया है। तो मैं यहाँ पर इसको एक टोस्ट लगा कर देख लेता हूँ कि क्या वो टोकन हम लोगों को मिला भी है या नहीं मिला। तो मैं इसको रन करता हूँ और फिर देखते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है। तो ये देखिए हम लोग को एक यूनिक टोकन मिल गया है। ठीक है, टोस्ट हमें शो हो गया है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस यूनिक टोकन को हम लोगों ने हमारे यूज़र के जो नोड है ना, यूनिक नोड है, उसके अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है, ताकि हम लोग इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस वाला जो इंस्टेंस है ना, इसको हम उठाकर ऊपर ले जाते हैं इससे, क्योंकि हम लोगों ने इंटरेक्शन करना है डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यूँ भी कर सकते थे फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस और डॉट चाइल्ड। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर एक जो उसका ऑब्जेक्ट बना लिया हुआ था, तो हम लोग इसी को यूज़ कर लेते हैं डेटाबेस डॉट डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड कौन सा, यूज़र्स वाला। तो यहाँ पर आए यूज़र्स डॉट चाइल्ड। अब जो है अंदर कौन सी नोड में जाना है, मैंने कहा जोन सा भी यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है। तो यहाँ पर आए मैंने लिखा फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट यूआईडी। तो ये क्या करेगा, यूज़र्स में उस स्पेसिफिक यूज़र की नोड में जाएगा जिस जो लॉगिन हुआ हुआ है। डॉट यहाँ पर मुझे करना है अपडेट। अब यहाँ पर अपडेट करते हुए, अपडेट चिल्ड्रन करते हुए हम लोगों को एक मैप देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले एक हैश मैप बना लेते हैं। मैंने बनाया एक हैश मैप, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टाइप का, और यहाँ पे मैंने कह दिया लेट्स से मैप इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ठीक है, मैप डॉट पुट। अब यहाँ पर हम लोगों ने देना उस नोड का नाम, तो मैंने इसका नाम रख दिया टोकन और यहाँ पर वैल्यू। तो ये टोकन हम लोगों ने एज अ वैल्यू दे दिया। मैं इस एस को जो है रिप्लेस कर देता हूँ टोकन के साथ। रिप्लेस करने की जो शॉर्टकट की होती है वो शिफ्ट F6 होती है। ठीक है, तो मैंने टोकन कर दिया। तो जहाँ जहाँ पर भी वो एस था वो टोकन हो गया। डॉट अपडेट था, अपडेट के अंदर मैंने ये मैप प्रोवाइड कर दिया डॉट अपडेट चिल्ड्रन, और ये मैप प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग अब रन करके देखते हैं। ये रन हो गया और यहाँ पर हमारे पास ये जुहेब यूज़र जो है वो उसका टोकन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, देखिए बाकी कोई भी यहाँ पर टोकन नहीं आया क्योंकि वो लॉगिन नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर जो है इस यूज़र का टोकन हमारे पास रिसीव हो गया है। अब हम लोग इसी टोकन के थ्रू स्पेसिफिक इस डिवाइस पे नोटिफिकेशन भेज कर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस टोकन को कॉपी किया, क्लाउड मैसेजिंग में आया और यहाँ पर आकर इसको मैं नोटिफिकेशन भेजता हूँ, टेस्ट नोटिफिकेशन, टेस्टिंग नोटिफिकेशन बाय टोकन, सेंड टेस्ट मैसेज, और यहाँ पे हम लोग FCM टोकन जो है ऐड कर देते हैं। ऐड किया और टेस्ट। अब कुछ ही देर में यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन हमें रिसीव हो गया है। तो इस तरह हम लोग अपनी नोटिफिकेशंस जो है वो स्पेसिफिक यूज़र को सेंड कर सकते हैं। तो जब हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं, जब हम अपने एडमिन पैनल्स बनाते हैं और हमने स्पेसिफिक यूज़र्स को नोटिफिकेशंस भेजने होते हैं, तो हम लोग उनके टोकन्स के थ्रू नोटिफिकेशंस को सेंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन टोकन्स को अपने डेटाबेस के अंदर, अपने एडमिन पैनल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने अपने इस फायरबेस के अंदर, इस फायरबेस डेटाबेस के अंदर इसके टोकन को स्टोर करवा लिया है।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे यूज़र को भी लॉगिन करते हैं और उसका भी जो है वो टोकन स्टोर करवा लेते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे कि दूसरा यूज़र भी लॉगिन होगा तो उसकी भी जो है यहाँ पे अब टोकन आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों यूज़र्स के टोकन हमारे पास अवेलेबल हैं, इस नबील का भी और इस जो है ज़ुहैब का भी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है कि जैसे ही हम लोग यहाँ से मैसेज सेंड करें ज़ुहैब को, तो यहाँ पर उसको मैसेज पे नोटिफिकेशन आनी चाहिए। ठीक है, डिवाइस में नोटिफिकेशन आनी चाहिए। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे नोटिफिकेशन भेजने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम लोग यहाँ से फायरबेस फंक्शन जनरेट कर लें और वो ऑटोमेटिकली जैसे ही चैट अपडेट होगी तो वो दोनों यूजर्स के टोकन को गेट करेगा और बैकएंड से ही नोटिफिकेशन को सेंड कर देगा। ठीक है, ये है एडवांस्ड वे। और सेकंड वे ये है कि हम लोग डिवाइस के अंदर, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन का कोड है, इसी के अंदर ही हम लोग नोटिफिकेशन का मैकेनिज्म बना दें और जैसे ही हम लोग यहाँ से कोई मैसेज सेंड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इस डिवाइस पे नोटिफाई कर दे। तो वो जो सेकंड वे है वो हम लोग गूगल की एपीआई के थ्रू करते हैं, मतलब एपीआई पे हम लोग डाटा सेंड करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह हम लोग एपीआईज को कंज्यूम कर सकते हैं। हम लोग डिटेल ट्यूटोरियल भी करेंगे एपीआईज का, लेकिन इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे कि बेसिक कंजप्शन कैसे की जाती है। तो इस काम को करने के लिए हम लोगों को लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, वोली। ठीक है, वोली गूगल की एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम लोग एपीआई कॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है और बहुत ईजी है। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी होती है रेट्रोफिट। ये वोली और रेट्रोफिट दोनों ही बहुत अच्छी हैं और बहुत फास्ट हैं और रिकमेंडेबल हैं, लेकिन वोले क्योंकि गूगल का अपना प्रोडक्ट है इसीलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ। इट इज़ रियली ईजी टू यूज़। हम लोग नीचे आते हैं और इसकी ये जो लाइब्रेरी है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर मैं इसको ऐड कर देता हूँ और सिंक। तो हमारी लाइब्रेरी जो वोले है वो ऐड हो गई है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि सिंपली एक फंक्शन जनरेट करना है नोटिफिकेशन को सेंड करने वाला, और हमारे नोटिफिकेशन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर जाना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले कि हम लोग फंक्शन जनरेट करें, हम लोग टोकन का जो थोड़ा सा काम था वो भी कर लेते हैं। हम लोग आते हैं हमारे मॉडल्स के अंदर और यूज़र के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे यूज़र के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो टोकन वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिखेंगे टोकन। ठीक है, एक एट्रीब्यूट बनाया, ऑल्ट प्लस एंटर, और यहाँ से हम लोगों ने गेटर सेटर जनरेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टोकन का जो गेटर सेटर जनरेट हो गया है। इसके बाद हम लोग आएंगे हमारे यूजर्स अडाप्टर में, और अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही हम लोग किसी यूज़र पे क्लिक करें तो उसका अभी तक नाम और पिक्चर जो है वो अगली स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे आ रही थी। ठीक है, हम लोग अब साथ में इस स्क्रीन पे उसका टोकन भी लेकर आना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों को नोटिफिकेशन सेंड करने हैं मैसेजेस के साथ। तो हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर हम लोगों ने इस जगह पर जहाँ पर हमारी एक्टिविटी ओपन हो रही थी, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा टोकन। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने यूज़र डॉट गेट टोकन। ठीक है, तो ये हमारे पास यूज़र डॉट गेट टोकन, मतलब जिस भी यूज़र पे क्लिक हुआ है उसका टोकन जो है हम लोगों को मिल जाएगा। हम लोग आएंगे हमारी चैट एक्टिविटी पर और यहाँ पर आकर जहाँ पे हम लोग नेम और प्रोफाइल ले रहे थे, इसको हम लोग कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे टोकन, और यहाँ पर मैं लिख दिया टोकन। ठीक है, हम टोस्ट लगा कर देखते हैं क्या टोकन रिसीव हुआ है अगली स्क्रीन पर या नहीं। ठीक है, हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारा यूज़र लोड हो गया है, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे उस यूज़र का टोकन भी आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग को एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसके अंदर हम लोग गूगल की एपीआई कॉल करेंगे और उसके अंदर अपना डाटा सेंड करेंगे। नोटिफिकेशन का टाइटल क्या है, नोटिफिकेशन का जो बॉडी है वो क्या है, और उसके बाद हमारा टोकन क्या है। टोकन मतलब किस डिवाइस पे हम लोगों ने ये नोटिफिकेशन सेंड करनी है। तो ये सारा काम हम लोग वोली के थ्रू करेंगे। तो हम लोग आते हैं नीचे, इसको हम लोग जो है कोलैप्स कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। उसका नाम मैं रखता हूँ सेंड नोटिफिकेशन, और यहाँ पर मैं यहाँ पर तीन चीज़ें ले लेता हूँ। पहली चीज़ नेम, दूसरी चीज़ मैसेज, और तीसरी चीज़ मैंने ले लेता हूँ टोकन। ठीक है, नोटिफिकेशन का जो टाइटल होगा वो मैं नेम रख दूँगा कि मैसेज किसकी तरफ से आया है,
जो भी मैसेज होगा वो रख देंगे, और यहाँ पर ये टोकन मतलब किसको हम लोगों ने मैसेज सेंड करना है। तो जब भी हम लोगों ने कोई एपीआई कॉल करनी होती है वॉली के थ्रू, तो हम लोग को एक रिक्वेस्ट क्यू जनरेट करनी पड़ती है। बहुत आसान है वॉली के थ्रू जो है एपीआई को कॉल करना, बहुत आसान है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट क्यू, क्यू इज इक्वल्स टू वॉले डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू, और इसके अंदर हम लोग को कॉन्टेक्स्ट पास कर देना है। इसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं यूआरएल, और इसके अंदर हम लोग गूगल की वो वाली एपीआई रख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी गूगल की एपीआई है ना, इसके ऊपर जो डाटा जाता है ना वो जेसन फॉर्मेट में जाता है, ठीक है। उसका फॉर्मेट आपको ऊपर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो उस फॉर्मेट में जेसन में डाटा भेजने के लिए हम लोगों को यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले डाटा इज इक्वल्स टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, इसके बाद डाटा डॉट पुट, यहाँ पर हम लोग देंगे टाइटल। टाइटल क्या होगा नोटिफिकेशन का, तो मैंने दे दिया नेम, ठीक है। इसके बाद डाटा डॉट पुट बॉडी, हमारी नोटिफिकेशन की बॉडी क्या होगी, ठीक है, जो नीचे हमारा जो डिटेल्ड टेक्स्ट होता है, तो वो मैंने दे दिया मैसेज, ठीक है। अभी ये जो एरर आ रहा है ये भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये जेसन एक्सेप्शन है, हम लोग को ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, तो हम लोग लगा ही लेते हैं पहले। तो ट्राई, हमारा जितना भी कोड था वो ट्राई में आ गया, कैच एक्सेप्शन ईक्स, और यहाँ पर आ गया, ठीक है। ट्राई कैच जो है हमारी एक्सेप्शंस जो होती हैं उसकी हैंडलिंग के लिए होता है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम लोग ट्राई कैच यूज़ करते हैं कि अगर कोई एरर इस जगह पे इस पूरे ट्राई के ब्लॉक में कहीं पे भी हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर रही है, कुछ भी इशू आ गया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एप्लीकेशन क्रैश करने की बजाय इस कैच के ब्लॉक में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग उसको कोई भी एक मैसेज दिखा देंगे, ठीक है। आप अक्सर बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं कि जब भी आपकी एप्लीकेशन का कोई इशू आ रहा होता है एप्लीकेशन में, तो वो एप्लीकेशन क्रैश नहीं करती, आपको एक एरर मैसेज स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है, कि एक्चुअली हुआ क्या था, ठीक है। रादर देन जस्ट सेइंग कि एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो आपको एक मैसेज दिखा देते हैं, ठीक है, जो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं कि हमें ये इशू आ रहा था, ठीक है। तो वो हम एक्सेप्शन के अंदर करते हैं। इसके बाद हम लोग को एक और जेसन ऑब्जेक्ट बनाना है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ नोटिफिकेशन डाटा इज इक्वल्स टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। इसके बाद नोटिफिकेशन डाटा डॉट पुट, और यहाँ पे हम लोग देंगे नोटिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो ये वाला डाटा था ना, इसको एज डाटा दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने देना है टोकन, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन डॉट पुट टू, इस टू के अंदर हम लोग अपने पर्टिकुलर सेगमेंट्स भी दे सकते हैं, और यहाँ पे अपना स्पेसिफिक टोकन भी दे सकते हैं। सेगमेंट्स क्या होते हैं ये भी हम लोग आने वाले जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन के ट्यूटोरियल्स होंगे उनके अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग टू के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे टोकन, ठीक है। तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन जो है वो क्रिएट हो गया है। इसके बाद सिंपली हम लोगों ने एक जेसन की रिक्वेस्ट करनी है, उसके अंदर ये डाटा दे देना है, और हमारी नोटिफिकेशन जाना शुरू हो जाएंगी। विद इन 5 मिनट्स हम लोग अपनी नोटिफिकेशन वाला काम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट इज इक्वल्स टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पे यूआरएल नोटिफिकेशन डाटा। इसके बाद हमारे पास होंगे लिसनर्स, एक होगा सक्सेस लिसनर और एक होगा एरर लिसनर। तो यहाँ पे मैंने देखा न्यू लिसनर, और इस जगह पे कॉमा न्यू एरर लिसनर, ठीक है, यहाँ पर। तो अगर हमारी एपीआई जो है वो सक्सेसफुली चली गई है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर टॉस दे देंगे, और यहाँ पर मैसेज लिख देंगे सक्सेस, ठीक है। और अगर एरर आ जाता है तो हम लोग उसको फ़िलहाल के लिए जो भी एरर आया है वो हम लोग शो कर देंगे। इसके बाद हम लोगों ने दो चीज़ें और सेंड करनी है इसके साथ। एक तो हम लोगों ने नोटिफिकेशन का डाटा प्रोवाइड कर दिया, दूसरा हम लोगों ने टोकन प्रोवाइड कर दिया। अब जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने हेडर सेट करने हैं, ठीक है। जो सिक्योर हमारी सर्वर की होगी, फायरबेस की सर्वर की, वो हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है। तो वो सिंपली हम लोग यहाँ पर आएंगे इस जगह पर, और हम लोग 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे और लिखेंगे गेट हेडर्स, ठीक है। हम लोग एक हैश मैप बनाएंगे स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को इसी टाइप का हैश मैप चाहिए था ना। मैंने लिखा मैप इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ठीक है। मैप डॉट पुट, यहाँ पे हम लोगों ने देना है ऑथराइजेशन की, ठीक है। आप जब भी कोई अच्छी एपीएस को कॉल करेंगे, अनसिक्योर नहीं सिक्योर एपीएस को,
जब भी आप सिक्योर एपीएस को कॉल कर रहे होंगे तो आपके जो भी एपीआई डेवलपर्स होंगे वो आपको ऑथराइजेशन कीज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आपको टोकन्स प्रोवाइड करेंगे। तो वो आप कैसे सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर हेडर्स के साथ। तो आपको कुछ भी सेंड करना हो हेडर्स में, आप सिंपली इस हैश मैप के अंदर सेंड कर सकते हैं। तो वोली इज़ रियली सिंपल टू यूज़, बहुत आसानी से आप अपनी एपीएस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके रिलेटेड भी और इसके अलावा भी अगर कोई आपकी एप्लीकेशन के इश्यूज़ हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑथराइजेशन और यहाँ पर मुझे देनी है की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, लिखता हूँ की इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने एम्प्टी रख दिया इसको, ठीक है। अब हम लोग ये जो की है हमारी सर्वर की, इसको फायरबेस से ले लेते हैं। तो हम लोग आए हमारे क्रोम में, हमारे फायरबेस प्रोजेक्ट के अंदर। की लेने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, क्लाउड मैसेजिंग, और ये हमारे पास सर्वर की अवेलेबल है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आए और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हर यूज़र की यूनिक होती है की, इस की के बगैर आप नोटिफिकेशंस नहीं सेंड कर सकते। तो यहाँ पर मैंने लिखा की इज इक्वल टू और जो भी हमारी आगे की है, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर आप ये की इज इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे तो आपकी नोटिफिकेशंस नहीं सेंड होंगी। तो ये आपने लाजमी इसको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को एक और हेडर सेट करना है और वो है कंटेंट टाइप का। उसके अंदर हम लोग लिख देंगे एप्लीकेशन जेसन, क्योंकि हम लोग जेसन टाइप का डाटा सेंड कर रहे हैं तो ये कंटेंट टाइप बताना ज़रूरी है। तो ये हमारी एपीआई ऑलमोस्ट हो गई है। अब सिंपली हम लोगों ने इसको क्यू में ऐड करना है और हमारी नोटिफिकेशंस जाना शुरू हो जाएंगी, आई होप सो। तो हम लोग आते हैं क्यू में डॉट ऐड और यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट को ऐड कर दिया। इसके बाद एक चीज़ हम लोग मिस कर गए हैं कि जो मैप था इसको हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न भी करवाना है। अगर हम उसको रिटर्न नहीं करवाएंगे तो हमारी एपीआई कॉल नहीं होगी, ठीक है ना, वो ऑथेंटिकेशन एरर्स देगा। तो हम लोगों ने पहले इसको रिटर्न करवाना है, ठीक है, तभी तो ये हेडर साथ में जाएंगे हमारी एपीआई के। तो हमारा फंक्शन जनरेट हो गया। अब हम लोग इसको सिंपली कॉल करेंगे तो हमारी नोटिफिकेशन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जाना शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग आते हैं ऊपर जहाँ पर हमारा मैसेज सेंड हो रहा है, ठीक है। तो वो है सेंड बटन पे जैसे ही क्लिक हुआ हमारा मैसेज जो है वो सारा सक्सेस हुआ। और जो लास्ट सक्सेस वाला था ना, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर मैंने कहा सेंड नोटिफिकेशन, ठीक है। जब हमारा मैसेज स्टोर हो गया है पूरी स्टोरेज के अंदर तो हम लोगों ने अपनी नोटिफिकेशन को सेंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ थी नेम, तो नेम हम लोग ऊपर ले चुके हैं। फिर था मैसेज, तो मैसेज डॉट गेट मैसेज, और तीसरी चीज़ थी टोकन, ठीक है। तो हम लोगों ने टोकन भी प्रोवाइड कर दिया। तो तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं क्या ये मेरी नोटिफिकेशन सेंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। यहाँ पर आ गए, इसको हम लोग बैक कर देते हैं सुहेब, और यहाँ पे मैं मैसेज सेंड करता हूँ हेलो और सेंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैसेज आ गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्हाट आर यू डूइंग, और यहाँ पर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और यहाँ से मैं इसको रिप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं इसको दूसरी डिवाइस पे भी ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को नोटिफिकेशंस भेज पा रही हैं या फिर नहीं भेज पा रही। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने मैसेज सेंड किया आई एम डूइंग नथिंग, और नोटिफिकेशन जानी चाहिए अब। तो यहाँ पर भी नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के ऊपर नोटिफिकेशंस भी जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग दोनों डिवाइसेस पे हमारी नोटिफिकेशंस को रिसीव कर सकते हैं। तो बस एक यहाँ पर मेरे ख्याल में इशू आ रहा है कि जब हम लोग कोई मैसेज सेंड करते हैं तो ये सक्सेस का मैसेज नहीं आना चाहिए। तो हम लोग इनको सिंपली यहाँ पे बंद कर लेते हैं। तो हमारी नोटिफिकेशन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर जा रही हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से एक दफ़ा दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। मैंने मैसेज सेंड किया, क्वेश्चन मार्क सेंड किया, तो यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन मिल गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि लेट्स से कि अगर इस यूज़र ने कोई और चैट ओपन की हुई है, ठीक है,
और हम लोग यहाँ पे कोई मैसेज सेंड करते हैं, तो जब वो एप्लीकेशन ओपन है ना तब वो नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल रही, ठीक है, लेकिन ये भी तो हमें मिलनी चाहिए। तो ये कैसे होती है, इसके लिए हम लोगों को फायरबेस की मैसेजिंग सर्विस बनानी पड़ती है, ठीक है। बहुत आसान और बहुत ईजी है, ये सब चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन पता नहीं क्यों इंटरनेट पे इतना कॉम्प्लिकेट करके बता दिया जाता है कि बच्चे ये चीज़ें इंप्लीमेंट ही नहीं करते। तो ये बहुत आसान है, आप देखेंगे विद इन 2 मिनट्स हम लोग इसको भी कर लेंगे। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक नई क्लास बनाता हूँ, ठीक है, और इसका मैं नाम रख देता हूँ माई या फायरबेस सर्विस, मैं माई फायरबेस सर्विस कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग ने सिंपली एक्सटेंड करना है फायरबेस मैसेजिंग सर्विस से, ठीक है, और इसके अंदर सिंपली एक फंक्शन हम लोगों ने जो है ना वो ओवरराइड करवाना है, वो है ऑन मैसेज रिसीव्ड। तो ये कब काम करेगा, ये तब काम करेगा जब हमारी एप्लीकेशन ओपन है, ऑलरेडी ओपन है, और कोई उसको मैसेज रिसीव हुआ है तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोई नोटिफिकेशन सेंड करने वाला फंक्शन क्रिएट कर लेंगे और वो हमें नोटिफाई कर देगा। इस एज ईजी एज सिंपल। इससे पहले हम लोग ये करें, हम लोगों को इस जो सर्विस है ना इसको हमारे मैनिफेस्ट के अंदर भी लिखना है, ठीक है। ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारे फायरबेस के ऊपर ऑलरेडी हुई है, बहुत आसान और बहुत इजी। अगर आप इवन ट्यूटोरियल्स नहीं भी देखते किसी के, तब भी आप फायरबेस के ऊपर जाकर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ क्रोम में, और ये हम लोगों ने फायरबेस मैसेजिंग वाली जो हमारी यूआरएल थी इसको ओपन किया हुआ था, ठीक है। इसके सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी एक सर्विस यहाँ पर ओवरराइड हो रही है, ठीक है। अगर आप ये वाली पूरी सर्विस का कोड खुद नहीं लिखना चाहते, तो ये जो हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे स्क्रॉल डाउन करने पर, यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी गिटहब के ऊपर सारी की सारी पड़ी हुई है। आप सिंपली इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इतना सारा कोड नहीं लिखने वाले, हम लोग बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आए, इसको मैंने मैनिफेस्ट को किया कॉपी, ठीक है, इस सर्विस को एंड्रॉयड स्टूडियो में आए, मैनिफेस्ट, और यहाँ पर मैंने आके पेस्ट कर दिया, और इसकी जगह पे मैंने लिख दिया माई फायरबेस सर्विस, बस, ठीक है। सर्विस के अंदर आके हम लोगों ने सिंपल सा एक नोटिफिकेशन सेंड करने वाला जो है ना इन डिवाइस नोटिफिकेशन सेंड करने वाला फंक्शन बनाना है, और हमारी नोटिफिकेशन इन डिवाइस में भी आना शुरू हो जाएंगी। सो सिंपल। हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने सिंपली जो है ना वेरी क्विकली एक फंक्शन बना लेता हूँ, वर्ड सेंड नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके अंदर मैं सिर्फ ले लेता हूँ स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग बॉडी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को ना नोटिफिकेशन बनाने के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। पहली चीज़, जैसे ही नोटिफिकेशन पे क्लिक होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भेज भी लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। तो सॉरी, हेलो दिस इज टेस्ट मैसेज, और यहाँ पर जो है ये नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। अब मैं ये पहली चीज़ ये है कि इंटेंट, हम लोगों ने एक इंटेंट बनाना है कि जैसे इस नोटिफिकेशन पे क्लिक हुआ था कौन सी एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, यहाँ पर मैंने दिया कॉन्टेक्स्ट, और दूसरी चीज़ मैंने दी यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी मैंने ओपन करनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को इंटेंट के अंदर कुछ फ्लैग्स ऐड करने हैं, ठीक है, ऐड फ्लैग्स। पहला फ्लैग जो हम लोगों ने ऐड करना है वो है इंटेंट डॉट क्लियर टॉप। ये फ्लैग क्या करेगा कि इससे पहले जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ ओपन हुई हैं सेम एप्लीकेशन की, सबको क्लियर कर देगा और हमारी ये वाली एक्टिविटी को ओपन कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक पेंडिंग इंटेंट चलाना है, ठीक है। पेंडिंग इंटेंट इज इक्वल्स टू पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी। इसके अंदर हम लोगों ने देना है कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद हम लोगों ने देना है रिक्वेस्ट कोड, मैं इसको 0 रख देता हूँ। इसके बाद कौन सा इंटेंट चलाना है, तो जो हम लोगों ने इंटेंट बनाया था ये वाला, और इसके बाद हम लोगों ने फ्लैग देना है, तो फ्लैग मैंने दे दिया वन शॉट, पेंडिंग इंटेंट डॉट फ्लैग वन शॉट। जैसे मैंने आपको बताया था कि सारा का सारा कोड जो है ये सर्विस वाला, मैसेजिंग सर्विस वाला, ये हमारे फायरबेस के ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंटेशन में स्क्रॉल डाउन करके ये जो फायरबेस मैसेजिंग सर्विस है इसको ओपन करेंगे। तो जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको देखेंगे सेंड नोटिफिकेशन का पूरा कोड आ रहा है,
ठीक है। आप इसको सिंपली एज इट इज़ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, टाइम को सेव करने के लिए। अगर एक चीज़ ऑलरेडी हो चुकी हुई है तो अगर आपने सेम चीज़ करनी है तो आप उसको सेम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस में से होता है। तो हम लोग इसकी जितनी भी रिक्वायर्ड हैं चीज़ें उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और जैसे ये कॉन्टेक्स्ट है इसको भी इंपोर्ट कर लिया, ऑल्ट एंटर दबाते जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें इंपोर्ट होती जा रही हैं, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो सिंपली इस जगह पर आकर सबसे ऊपर आएँ और इसको एज इट इज़ कॉपी कर लें, ठीक है, इस पूरे को यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आएँ और यहाँ पर हम ला के इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर कोई और इशू आता है तो उसको ऑल्ट एंटर दबा के हम प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एरर्स आ रहे हैं सिर्फ। पहली चीज़ है चैनल आईडी, ठीक है। चैनल आईडी वगैरह जो है ना, ये हम लोगों ने चैनल्स प्रोवाइड करने होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल कुछ भी जो है ना एंटर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं और इसको एम्प्टी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चैनल आईडीज़ क्या होते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने कोई एक आइकॉन देना होता है, ठीक है, जो हमारी नोटिफिकेशन का आइकॉन होता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है कुछ आइकॉन्स पड़े हुए हैं, मैं कॉल भी लगा सकता हूँ, मैं सेंड भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ सेंड कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला आइकॉन। तो आप ये वाले आइकॉन्स जो हैं फ्लैट आइकॉन से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। या फिर आप अपने खुद के भी आइकॉन्स बना सकते हैं फोटोशॉप के थ्रू। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है टाइटल। तो टाइटल के अंदर मैंने दे दिया हमारा टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगेन वही 2 चीज़ें दे देता हूँ, स्ट्रिंग टाइटल और मैसेज बॉडी, ठीक है। तो ये टाइटल आ गया और ये मैसेज बॉडी आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। यहाँ पे हम लोग सिंपली आगे करेंगे सेंड नोटिफिकेशन, ठीक है। जैसे ही मैसेज रिसीव हुआ है अपने नोटिफिकेशन को सेंड करना है। ये हमारे पास है रिमोट मैसेज, ठीक है। इसके अंदर हमारा सारा डाटा है नोटिफिकेशन का। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन डॉट टाइटल, पहले टाइटल आ गया और इसके बाद हमारे पास गेट बॉडी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आ गई। अगर आप इसको आसान करना चाहें तो हम लोग यूँ भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन इज इक्वल्स टू रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन डॉट गेट टाइटल, नोटिफिकेशन डॉट गेट बॉडी, ठीक है। तो ईजी भी कर सकते हैं। तो मैनिफेस्ट में हम लोगों ने सर्विस लगा दी हुई है। हमारे पास यहाँ पर मैसेज रिसीव्ड है, ये सेंड नोटिफिकेशन का हमारे पास जो है फंक्शन भी आ गया। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया था कि ये इंटेंट वो है जो कि नोटिफिकेशन पे क्लिक होने के बाद खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास URI के अंदर हम लोग जो साउंड हम लोगों ने प्ले करना है जब नोटिफिकेशन आएगी तो वो है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, अपनी एक्सटर्नल स्टोरेज से भी दे सकते हैं और रॉ स्टोरेज से भी दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग नोटिफिकेशंस को डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। इसके बाद हमारे पास है स्मॉल आइकॉन। ये मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन का आइकॉन होता है। ये टाइटल, ये मैसेज बॉडी, ठीक है। ऑटो कैंसल, साउंड जो है उसका क्या आना चाहिए और कंटेंट इंटेंट मतलब क्या उस पर क्लिक होने पे क्या खुलना चाहिए। उसके बाद नोटिफिकेशन मैनेजर हम लोगों ने लिया और नोटिफिकेशन मैनेजर के थ्रू हम लोगों ने नोटिफिकेशन चैनल करके उसको नोटिफाई कर दिया। अगर आपको इसमें कोई चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगें तो आप मेरे से जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम लोग इसको रन करते हैं और हमारी ये एप्लीकेशन रन हो गई है। इसको दूसरी डिवाइस पे भी रन कर लेते हैं और दोनों डिवाइसेस पे हमारे पास रन हो गई है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं मैसेज सेंड करता हूँ और मैं चैट को ये और ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो दिस इज़ इन ऐप टेक्स्ट, मैसेज सेंड किया और आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एप्लीकेशन ओपन है, फिर भी हमारे पास जो है ये नोटिफिकेशन रिसीव हो गई है, ठीक है। और अगर हम लोग कहीं और हैं तो टेस्ट मैसेज आउटसाइड और हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड करते हैं तो ये बाहर भी आ रहा है। तो इन ऐप नोटिफिकेशंस, ये देखिए इसका आइकॉन कलर चेंज है, ठीक है। ये हम लोगों ने देख ली हुई है और ये ग्रीन है, ठीक है। तो ये इन ऐप मैसेज, ये आउटसाइड। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के ऊपर नोटिफिकेशन हमारे पास रिसीव भी हो रही हैं
हमारे पास इन ऐप नोटिफिकेशंस भी हैं और आउटसाइड नोटिफिकेशंस भी हैं। हम लोग उसके साउंड भी सेट कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशंस के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी अगर आपको इशू आ रहा है, कोई आप उसके ऊपर डिमांड करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो अब जो हम फीचर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कूल है और बहुत ही यूज़फुल भी है। आपने बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस को देखा होगा कि जो आप बिना अपडेट किए उसके अंदर नए फीचर्स भी आ जाते हैं, उसका लुक एंड फील भी चेंज हो रहा होता है। लेट्स से अगर आपका इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो इसके हिसाब से उसका थीम हो जाता है, अगर न्यू ईयर आ रहा है तो उसके हिसाब से उसका थीम हो जाता है। कुछ भी फीचर्स को वो इनेबल और डिसेबल जो है विदाउट अपडेट दिए ही कर लेते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? अगर सोचा जाए तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, लेकिन रिमोट कॉन्फ़िग के थ्रू ये बहुत आसान है। हम लोग अब इंटीग्रेट करने वाले हैं फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूज़फुल फीचर है। ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि कैसे हम 2 मिनट के अंदर रिमोट कॉन्फ़िग के थ्रू हम लोग अपनी एप्लीकेशन को बैकएंड से ही कंट्रोल कर सकेंगे। इसके कलर्स को, इसके बैकग्राउंड्स को, इसके फीचर्स को हम लोग कम्प्लीटली जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोगों को जो है ना सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि हम लोगों को रिमोट कॉन्फ़िग को अपनी एप्लीकेशन के कोड के अंदर इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो हम लोग आते हैं ग्रेडल में और यहाँ पर आकर जहाँ पर हमारी मैसेजिंग, स्टोरेज, डेटाबेस यूज़ हुई है, हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िग लिख देते हैं। ठीक है। और सिंक। अगर आपको इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ पर ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ कॉन्फ़िग ऐड करना था हम लोगों को। तो रिमोट कॉन्फ़िगरेशन की लाइब्रेरी हमारे कोड के अंदर इम्प्लीमेंट हो गई है और सिंक्रोनाइज प्रोजेक्ट हो गया है। इसके बाद सिंपली हम लोगों ने सिर्फ 4 लाइनें लिखनी है और हम लोग अपनी एप्लीकेशन को बैकएंड से कंट्रोल कर सकेंगे और बहुत आसानी से। तो ये 4 लाइनें भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से टाइम को सेव करने के लिए। तो मैंने सिंपली एज इट इज़ ही इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से इसको कॉपी कर लिया। ठीक है। और यहाँ पर आकर हमारी जो मेन एक्टिविटी है, ठीक है, नॉर्मली हम लोग इसको अपनी स्प्लैश एक्टिविटी में करते हैं। मतलब जो हमारी सबसे पहले एक्टिविटी ओपन होगी हम लोगों ने ये काम वहाँ पर करना है। सबसे पहले ओपन होगी वो आपकी स्प्लैश हो सकती है, वो आपकी लॉगिन हो सकती है, वो आपकी वेलकम हो सकती है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली एक्टिविटी आ रही है वो है मेन एक्टिविटी। इससे भी पहले अगर हम देखें तो हमारी फ़ोन नंबर एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, इसको मैं मेन एक्टिविटी के अंदर ही कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आए और मैंने लिखा फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग इज इक्वल्स टू फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िग डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ से कोड तो कॉपी कर ही लिया था, तो हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे मैं फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िग लिख देता हूँ। ठीक है। कुछ यूँ ऑल्ट एंटर और ये इश्यूज़ को सोल्व कर लिया। ठीक हो गया। अब ये रिमोट कॉन्फ़िग की ना कुछ सेटिंग्स होती हैं। सिर्फ एक सेटिंग है, वो ये कि इंटरवल, मतलब कितनी देर बाद हम लोगों ने अपने अपडेट्स को फेच करना है, कितनी देर बाद हम लोगों ने दोबारा सर्वर पे चेक करना है कि कोई नए जो है हमारे अपडेट्स तो नहीं आए, कुछ चेंज तो नहीं हुआ। तो जब आप डिबगिंग कर रहे होंगे तो हम लोग इसको 0 कर देंगे। ठीक है। और जो रिकमेंडेड होता है वो होता है 3600। ये सेकंड्स में है। 3600 सेकंड्स का मतलब ये है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आवर्स, तो ये 1 घंटा। ठीक है। 36 सेकंड का मतलब ये है कि 1 घंटा, मतलब 1 घंटे के बाद ये दोबारा से चेक करेगा कि कोई अपडेट तो नहीं आया। ठीक है। तो जब हम लोग डिबगिंग कर रहे होते हैं, जब हम लोग इसको एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं, तो हम लोग किसी भी अपडेट के लिए 1 घंटा तो वेट नहीं कर सकते। तो मैं इसको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये हमारी रिमोट कॉन्फ़िग ऐड हो गई है। अब हम अपनी एप्लीकेशन को बैकएंड से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। ये इतना आसान है करना, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको इतना कॉम्प्लिकेट करके बताया जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि बिगनर्स होते हैं, वो वैसे ही डर जाते हैं कि पता नहीं ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा करना। तो हम लोगों ने ये कर लिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं हमारे इस फायरबेस के अंदर और यहाँ पे सिंपली इंगेज के अंदर रिमोट कॉन्फ़िग। ठीक है। और यहाँ पे बहुत आसान है, कॉन्फ़िगरेशन आपने क्रिएट करनी है। पहली चीज़ मैं रख देता हूँ, लेट्स से हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये चाहते हैं कि हम लोग बैकएंड से ही जो है ना इस जो हमारी टूल बार है ना इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है। हम लोग थीम्स के लिहाज से इसका कलर चेंज करेंगे। ओके। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पर मैंने लिखा कि टूल बार कलर। ठीक है। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, दिस
will be the color of the toolbar। ओके, एक्शन बार कह सकते हैं, टूल बार कह सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो हम लोग यहाँ से HTML कलर कोड्स देख लेते हैं। आप इस वेबसाइट से HTML कलर कोड्स ले सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो लेट्स से मैं इसका कलर सेट करता हूँ ब्लू, ठीक है, कुछ ये वाला। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको, ठीक है, सेट कर दिया और सेव, और यहाँ से पब्लिश। ठीक हो गया। हम आते हैं अपने हमारे कोड में और यहाँ पर मैं लिखता हूँ m firebase remote config डॉट fetch and activate डॉट add on success listener। तो इस फंक्शन के थ्रू हम लोग जो है जितने भी चेंजेस उनको फैच करेंगे, उसको एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो हम लोग रिसीव होंगे तो हम लोग इस फंक्शन के अंदर उसको चेंजेस कर सकते हैं और इस फंक्शन के बाहर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लेता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने जो टूल बार का कलर था अगर वो मैंने लेना है, ठीक है, वो स्ट्रिंग में था ना, तो यहाँ पर मैंने लिखा फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िग डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। आपको जो भी चीज़ गेट करनी है वो यहाँ से ले सकते हैं, अगर सारे के सारे चाहिए तो गेट ऑल। तो गेट स्ट्रिंग, यहाँ पर मैंने लिखा टूल बार कलर, ठीक है, नाम सेम रहना चाहिए, तो टूल बार कलर। हम लोग इसको एक दफ़ा टोस्ट ला कर देखते हैं क्या ये रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। हम इसको रन करते हैं और इसको देखते हैं। तो ये टूल बार का कलर जो हमें रिसीव हो गया है, ठीक है। अब हम लोग सिंपली इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ इसके साथ कर सकते हैं, बिलीव मी। अभी मैं आपको बहुत सारी इसके साथ एग्जांपल्स दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग फीचर है ये। तो हम आते हैं क्रोम में और तो अब हम आते हैं हमारे कोड के अंदर और यहाँ पे हम लोग इस टोस्ट की बजाय हम लोग अपना एक्चुअल फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब टूल बार के कलर को चेंज करते हैं। तो मैंने लिखा गेट स्पॉट एक्शन बार डॉट सेट बैकग्राउंड ड्राइबल, ठीक है, क्योंकि एक्शन बार के बैकग्राउंड पे ड्राइबल लगता है। न्यू कलर ड्राइबल, तो इसके अंदर हम अपना कलर दे देते हैं। तो मैंने दिया कलर डॉट पार्स कलर, ठीक है, और यहाँ पर टूल बार कलर। हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कलर चेंज करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर आए तो ये देखें ये ब्लू हो गया, ठीक है। अब हम अपने टूल बार का कलर कम्प्लीटली बैकएंड से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। अब हम यहाँ पर आए, एक आप चीज़ देख रहे हैं कि ये ब्लू है, ठीक है। हम अपने कोड में कुछ चेंज नहीं करेंगे और ये कलर्स चेंज हो जाएंगे। हम यहाँ पे आए और मैं इस ग्रीन कलर को या फिर मैं कुछ रेड कलर को ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको एडिट किया, इसको यहाँ पर पेस्ट किया, सेव, पब्लिश चेंजेस, ठीक है। जैसे ही एप्लीकेशन दोबारा ओपन होगी, मैं इसको कोड से रन नहीं कर रहा, ठीक है, सिंपली यहीं से रन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये रेड हो गया, ठीक है। तो कितना आसान था हमारी एप्लीकेशन को बैकएंड से कंट्रोल करना। एडमिन पैनल्स बनाना बहुत आसान है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से एडमिन पैनल्स बनाना सिखाऊंगा, एपीएस बनाना सिखाऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मैं आपसे वो सारे थ्रोट शेयर करूंगा जो कि कोई आपसे नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने अपना ये तो काम कर लिया कि हम अपने टूल बार के कलर को बैकएंड से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये चाहता हूँ कि बैकएंड में मैं कोई इमेज लगाना चाहता हूँ टूल बार के ऊपर, बैकएंड से न्यू ईयर आया तो मैं न्यू ईयर की कुछ पिक्चर लग जाएगी, इंडिपेंडेंस डे आया तो इंडिपेंडेंस डे की पिक्चर लग जाएगी, ठीक है, कुछ भी आप लगाना चाहें, ठीक है। तो उसका कैसे करेंगे, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ना एक टूल बार की इमेज बनाई हुई है ऑलरेडी, मैं उसको यहाँ पे स्टोरेज में अपलोड कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पर आए यूट्यूब एसेट्स, तो ये दो मेरे पास पिक्चर्स है अवेलेबल है। तो मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट, और इनको मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब लेट्स से कि अभी 14 अगस्त थी तो इंडिपेंडेंस डे था, तो मैं ये चाहता था कि भी मेरी जो एप्लीकेशन है ना उसके ऊपर इंडिपेंडेंस डे जो है वो उसकी इमेज आ जाए, ठीक है। तो मैंने एक जो है यहाँ पर इमेज ऑलरेडी बनाकर रख ली थी, तो मैं इसका जो है लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एक्सेस टोकन के थ्रू,
और यहाँ पे पहले मैं एक पैरामीटर बना लेता हूँ। तो मैंने कहा टूल बार इमेज, ठीक है। आप ये डिस्क्रिप्शन कम्प्लीटली ऑप्शन है, मैं यहाँ पे फिर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट, सेव और पब्लिश चेंजेस। ठीक हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर, मैं कलर की बजाय, ठीक है, यहाँ पर क्या करता हूँ, अपनी टूल बार के ऊपर इमेज लगाता हूँ। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है, टूल बार के ऊपर इमेज लगानी है। तो गेट स्पॉट एक्शन बार डॉट सेट बैकग्राउंड ड्राइबल, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ड्राइबल प्रोवाइड करना है। अब मेरे पास जो यहाँ पर चीज़ आएगी वो क्या होगी, एक स्ट्रिंग यूआरएल होगी। अब इस यूआरएल के थ्रू ड्राइबल कैसे लेते हैं वो भी बहुत आसान है। मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जो आपके फ्यूचर में प्रोफेशनलिज्म में आपको यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ग्लाइड डॉट विद, यहाँ पे हमने दिया कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ग्लाइड के साथ हम लोग क्या करते थे, अगर आपको रिमेंबर, मैंने आपको बताया था, ग्लाइड के साथ हम लोग ये करते थे कि हम लोग इंटरनेट पे जितने भी इमेजेस होती थी उनको अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर लोड करते थे, ठीक है। जैसे प्रोफाइल पिक्चर्स हो गई या कोई भी इंटरनेट से हमने पिक्चर लोड करनी है तो उसके लिए ग्लाइड यूज़ करते थे। तो अब हम लोगों ने उस पिक्चर का ड्राइबल लेना है तो फिर भी हम ग्लाइड के साथ कर सकते हैं। तो डॉट लोड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग टूल बार इमेज इज इक्वल्स टू m5base config डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमारे पास उसकी की, तो की क्या थी हमारे पास, टूल बार इमेज। तो मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर टूल बार इमेज डॉट इनटू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक कस्टम टारगेट देना है, ठीक हो गया। तो ये हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर देगा, एक ड्राइबल रिसोर्स। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पर मैं रिसोर्स दे देता हूँ। इसको मैं करता हूँ रन, एंड आई होप सो कि अब ये चलेगा। इसको मैंने रन किया और ये देखें, ठीक है, ये इंडिपेंडेंस डे की ऊपर पिक्चर आ गई है। अब हम लोग इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी डाल लेते हैं कि हम लोग चॉइस रख देते हैं, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या कि एक बूलियन वेरिएबल रख लेंगे और उसके अंदर हम लोग चूज़ करेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी से कभी कलर दिखा देंगे, कभी इमेज दिखा देंगे, ठीक है। कभी हम लोग कलर सेट कर देंगे, कभी इमेज सेट कर देंगे। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐड पैरामीटर, यहाँ पे मैंने लिखा टूल बार इमेज इनेबल्ड, ठीक है, और मैंने लिख दिया फॉल्स, ठीक हो गया। अगर ये फॉल्स होगा हमारे पास ये टूल बार इमेज इनेबल्ड, तो हम लोग कलर को चूज़ कर लेंगे, और अगर ये इनेबल्ड ट्रू होगा तो हम लोग इमेज लगा देंगे। हम यहाँ पर आए और यहाँ पर मैंने ले लिया बूलियन। मैं सेपरेट वेरिएबल सिर्फ इसलिए लेता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए, हम लोग कोड को क्लैरिफाई कर सकें, आप अंडरस्टैंडिंग आपकी आसानी से हो जाए। तो टूल बार इमेज इनेबल्ड, ठीक है। बूलियन वेरिएबल देने का तरीका ये होता है कि इज़ टूल बार इमेज इनेबल्ड, ओके, इज़ लगा देते हैं हम लोग। और यहाँ पर मैंने लिखा m5base config डॉट गेट बूलियन, और यहाँ पर मैंने लिखा जो भी उसकी की थी, तो की क्या थी, टूल बार इमेज इनेबल्ड, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा इफ इज टूल बार इनेबल्ड, ठीक है। तो हम लोग ये काम करेंगे, एल्स हम लोग क्या करेंगे, जो कलर वाला काम था, ठीक है, कुछ यूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, बल्कि कर दो यार, इतनी मेहनत है। मैंने इसको रन किया एंड हम लोग यहाँ पर आए तो ये देखो कलर आ गया। एंड लेट से यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको ट्रू करता हूँ, पब्लिश चेंजेस, और एप्लीकेशन को दोबारा बंद करके चलाता हूँ। तो नेक्स्ट रन में अब वो इमेज को यूज़ करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, आप यहाँ से सिंपली पीछे से इमेज चेंज करेंगे, इमेज का यूआरएल चेंज करेंगे तो वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो नई इमेज आ जाएगी इसके ऊपर। तो आप कुछ भी फोटोशॉप के ऊपर नई इमेज बनाकर उसको अपने यहाँ पर लगा सकते हैं।
आप सिर्फ यहाँ पर नहीं कहीं भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ कि अगर न्यू ईयर आया है तो एप्लीकेशन का बैकग्राउंड कुछ और हो जाएगा, अगर हमारे पास ईद है कुछ भी है तो हम लोग उसका कलर कुछ और चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड पे इमेज चेंज कर देंगे। तो वो भी बहुत आसान है, उसकी भी मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूँ। रिसोर्सेज में आए, लेआउट में, और एक्टिविटी चैट नहीं, एक्टिविटी मेन, ओके ये मेन एक्टिविटी है। इमेज में आए और मैंने इसको सबसे ऊपर रख दिया। यहाँ पर फ़िलहाल के लिए मैं कोई एक सैम्पल इमेज लगा देता हूँ और इसको मैं सब साइड से कॉन्स्टेंट सेट कर देता हूँ। अगर आपको कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर कोई भी इशू है या आपको समझ में नहीं आता है तो आप जाकर मेरी कॉन्स्टेंट लेआउट वाली वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल्स। तो मैंने इसको स्केल टाइप किया और मैंने इसको सेंटर क्रॉप कर दिया, ठीक हो गया। और यहाँ पर आकर मैं ऐसा करता हूँ कि जो हमारा बैकग्राउंड है इसका सोर्स में रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने कह दिया ये क्या है, बैकग्राउंड इमेज। ऑलराइट, ये बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी हुई है जिसका किसी को नहीं पता होगा, लेकिन जब हम लोग इसको कोई यूआरएल प्रोवाइड कर देंगे तो ये यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये कैसे होगा, मेन एक्टिविटी में आए, ठीक है, ये तो हो गया टूल बार वाला कोड। इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ ताकि आप जो है अगर इस कोड को समझना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसी को डाउनलोड करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब बैकग्राउंड लेना है, तो बैकग्राउंड के लिए भी सिंपल है, वही सारा प्रोसेस होगा, बहुत आसान है। ऐड पैरामीटर बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे बैकग्राउंड की इमेज दे देता हूँ। तो मैंने एक बैकग्राउंड अपलोड किया था, उसका एक्सेस टोकन कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सेव एंड पब्लिश चेंजेस, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैंने लिखा स्ट्रिंग बैकग्राउंड इमेज इज इक्वल्स टू m-firebase config डॉट गेट स्ट्रिंग बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा ग्लाइड डॉट विद, और यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्टेक्स्ट डॉट लोड बैकग्राउंड इमेज, किसमें, बाइंडिंग हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई थी तो बैकग्राउंड इमेज में, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, बाइंडिंग का कोई इशू है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसको करता हूँ रन, और आप देखते हैं क्या ये एप्लीकेशन हमारी एक्सपेक्टेशन के लिहाज से चलती है या नहीं चलती। तो एप्लीकेशन लोड हो गई, हमारे पास जो है भी थोड़ा टाइम ले रही है, इंटरनेट के स्लो होने की वजह से चीज़ें लोड हो गई, और अब ये बैकग्राउंड भी लोड हो गया, ठीक है। तो हम लोग बैकग्राउंड को भी बैकएंड से कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर यूआरएल प्रोवाइड अगर कर देंगे, लेट्स से यहाँ पे मैं व्हाट्सएप बैकग्राउंड दे देता हूँ, इमेजेस, और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ या ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया, इसका मैं ये डायरेक्टली लिंक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर बैकग्राउंड इमेज के अंदर पेस्ट किया, पब्लिश चेंजेस, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ आपको PHP सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बैकएंड आपका कम्प्लीटली आप यहीं से एप्लीकेशन को मैनेज कर सकेंगे। अब ये देखें बैकग्राउंड जो है हमारे पास लग गया, ठीक है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ये चाहें तो आप नेक्स्ट पे भी यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने होम स्क्रीन पे किया है। आप यही सारा काम आप चैट एक्टिविटी पे कर सकते हैं। तो इट्स सो ईजी, इट्स रियली ईजी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने तो भी अपनी एप्लीकेशन का लुक एंड फील जो है बैकएंड से चेंज किया था। हम लोगों ने इसका टूल बार चेंज कर लिया, बैकग्राउंड चेंज कर लिया। अब फॉर एग्जांपल हम लोग ये चाहते हैं कि हम अपने फीचर्स को भी इनेबल और डिसेबल कर सकें रिमोट कॉन्फ़िग के थ्रू। काम सेम होगा, सिर्फ कंडीशंस चेंज हो रही हैं। सिर्फ मैं आपको ये चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपको फीचर की अंडरस्टैंडिंग ज़रा अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास मैसेज था, अब ये जो हमारे पास रिएक्शन वाला फीचर था। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि आप एप्लीकेशन अपडेट भी नहीं करते और वो वहाँ पर शो होना शुरू हो जाते हैं। इंस्टाग्राम में बहुत दफ़ा होता है, आपकी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपकी लुक एंड फील चेंज हो रही होती है, फीचर्स खुद ही जो है वो नए आ जाते हैं या वो खुद ही बंद हो जाते हैं और खुद ही थोड़ी देर बाद इनेबल हो जाते हैं कुछ दिन बाद। तो ये कैसे किया जाता है, तो फॉर एग्जांपल अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा फीलिंग वाला फीचर है ना, मैं इसको डिसेबल करना चाहता हूँ, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी से इनेबल भी करना चाहता हूँ।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आया, एक मैंने नया पैरामीटर बनाया, इस फीलिंग्स इनेबल्ड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉल्स। मैंने कहा भाई फीलिंग्स इनेबल्ड नहीं है, ठीक है, बंद कर दो फीलिंग्स को। तो यहाँ पे कोड में आए, हमारी फीलिंग्स थी मैसेजेस अडाप्टर में। तो मैसेजेस अडाप्टर में जिस जगह पर फीलिंग्स जो हमारी शो होती हैं ना, हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, एफ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोला फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िग। पहले हम लोग यहाँ पे काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। रिमोट कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग 1 इज इक्वल्स टू न्यू, इसको मैं कॉन्फ़िग 1 की जगह लिख देता हूँ, रिमोट कॉन्फ़िग इज इक्वल्स टू डॉट गेट इंस्टेंस रिमोट कॉन्फ़िग डॉट। अब हमें फैच करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फैच तो हम लोग शुरू में कर लिया है मेन एक्टिविटी में, हम इसको गेट करेंगे। तो गेट बुलियन, और यहाँ पर मैंने लिखा है इसको अंदर इज फीलिंग्स इनेबल्ड, यही था ना, फिर भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बुलियन इज फीलिंग्स इनेबल्ड इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अगर तो ये इनेबल्ड हैं तो हम ये काम करेंगे, अदरवाइज हम लोग ये नहीं करेंगे। तो मैंने इसको किया रन, या अदरवाइज हम लोग यूँ भी कर सकते हैं कि हम लोग एक टो शो करवा दें, दिस फीचर इज डिसेबल्ड टेम्परेरी। तो हम करते हैं एप्लीकेशन को रन, और यहाँ पर आए, हम इसको करने की कोशिश करते हैं, तो देखें, ठीक है, फीचर डिसेबल्ड। और अगर जैसे ही यहाँ से मैं इसको इनेबल करता हूँ, इसको मैं करता हूँ ट्रू, पब्लिश चेंजेस, एंड यहाँ पर आकर मैं इसको एप्लीकेशन को बंद करके एक दफ़ा चलाता हूँ, तो अब ये इसको चलना चाहिए, ठीक हो गया। इट्स सो ईजी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये डिलीट फॉर एवरीवन जो है वो बंद हो जाना चाहिए, तो ये भी बंद कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग आए, हमारे पास है जहाँ पर हमारा वो डिलीट फॉर एवरीवन शो हो रहा है, हम इसको सर्च कर लेते हैं, डिलीट फॉर एवरीवन, यहाँ पर आ रहा है डिलीट मैसेज, और यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए बाइंडिंग डॉट एवरीवन, ठीक है। ये हमारे पास एवरीवन वाला, ये देखो, ठीक है, ये एवरीवन वाला हमारे पास जो है एक टेक्स्ट व्यू है। तो हम लोग सिंपली इसको डिसेबल कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे। तो ये कैसे करेंगे, आप ही गेस करो ना कुछ। यहाँ पे पैरामीटर में आए, यहाँ पर मैंने बताया इज एवरीवन डिलीशन इनेबल्ड, मैंने बोला फॉल्स, बंद कर दो इसको, पब्लिश चेंजेस, और हमारे कोड के अंदर आके मैंने बोला इफ, हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास रिमोट कॉन्फ़िग मैंने यहाँ पे की थी ना, इसको मैं सबसे यूँ ले जाता हूँ, क्योंकि हम लोग इसको बार बार अडाप्टर में यूज़ कर रहे हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसको मैंने कुछ यूँ किया और कॉन्टेक्स्ट के अंदर आके यूँ, ऑलराइट, और डिलीट फॉर एवरीवन आ गया इस जगह पे। तो इफ मैंने लिखा रिमोट कॉन्फ़िग डॉट गेट बुलियन, बुलियन का क्या नाम है, इज एवरीवन डिलीशन इनेबल्ड, ठीक है। अगर वो इनेबल्ड है तो मैंने क्या करना है, बाइंडिंग डॉट एवरीवन डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल। अगर वो इनेबल्ड नहीं है तो मैंने क्या करना है, गॉन, ऑलराइट। इसको मैंने किया रन, अभी डिलीट फॉर एवरीवन मैंने डिसेबल किया हुआ है। तो हम यहाँ पर आए, डिलीट फॉर एवरीवन अवेलेबल ही नहीं है, ठीक हो गया। और अगर मैं जैसे ही इसको इनेबल करता हूँ और पब्लिश चेंजेस, इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन आ गया और ये वर्क भी कर रहा है। तो इट्स सो इजी, आप कुछ भी मैनेज कर सकते हैं, कुछ भी इसके साथ पॉसिबिलिटीज़ कर सकते हैं। आप अपनी पूरी एप्लीकेशन का जो लुक एंड फील है वो भी सब कुछ रिमोट कॉन्फ़िग के थ्रू
कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल फीचर है और सबसे मज़े की बात, इसके लिए आपको फायरबेस को कुछ पे नहीं करना, कम्प्लीटली फ्री है ये, कम्प्लीटली फ्री है। आप इसका एडमिन जो है पीछे से कंट्रोल कर सकते हैं बैकएंड से। इसके अंदर अभी बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, मेरे पास टाइम कम है लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ। इसके ऊपर हम लोग डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे रिमोट कॉन्फ़िग के ऊपर, लेकिन आपको अभी क्विकली इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे हम क्रोम में आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि ये फीचर अभी सिर्फ यूरोप के अंदर अवेलेबल है, इंडिया में या पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, या सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए अवेलेबल है, लेकिन बाकी सब के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये कैसे किया जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक कंट्रीज स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कैसे ये सब चीज़ें इनेबल और डिसेबल की जाती हैं, ये सब चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्शंस में आए, फॉर एग्जांपल एवरीवन वाला जो एवरीवन डिलीशन वाला जो फीचर था, हम इसको स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर इनेबल करना चाहते हैं। तो ऐड न्यू कंडीशनल वैल्यू क्रिएट न्यू कंडीशन। ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया कंट्री कंडीशन। ओके, ठीक है। अप्लाइज इफ, अगर जो है हमारा कंट्री क्या है, मैंने बोला अगर हमारा कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है, और क्या है, मैंने बोला इंडिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस कंडीशन को क्रिएट किया, इसका नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल एशिया। तो एशिया के लिए ये वैल्यू है फॉल्स। ठीक है, जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया है उसके ऊपर ये फीचर अवेलेबल नहीं है, बाकी पूरी दुनिया में ये फीचर अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो हम लोगों ने इसको इसके पाकिस्तान और इंडिया के लिए डिसेबल कर दिया, बाकी पूरी दुनिया के लिए इनेबल कर दिया। ठीक है, हम इसको सेव करेंगे, पब्लिश चेंजेस करेंगे, तो हम लोग देखते हैं क्या ये वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। जहाँ तक मुझे लगता है मेरे एमुलेटर का जो लोकेशन है वो यूएसए का है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो यस, ठीक है, मेरा जो टाइम है वो पाकिस्तान का आ रहा है, तो वो पाकिस्तान के लिए वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया के लिए भी ये वर्कआउट करेगा। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास इंडिपेंडेंस डे वाली पिक्चर थी ना, वो सिर्फ आनी चाहिए थी 14 अगस्त को। तो मैंने इसके ऊपर क्रिएट न्यू कंडीशन की और मैंने बोला 14 अगस्त। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने बोला कि मेरे पास जब डेट एंड टाइम होगा ना, क्या होगा आफ्टर, अगर मेरे पास डेट एंड टाइम था 14 अगस्त पूरे 12 बजे, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए पाकिस्तान टाइम के लिहाज से पूरे 12 जैसे ही बजे, तो ये ट्रू हो जानी चाहिए। ऑलराइट, तो अब क्या होगा कि पूरी दुनिया के अंदर जैसे ही पाकिस्तान के टाइम के लिहाज से 12 बजेंगे, तो पूरी दुनिया के अंदर 14 अगस्त 2021 को ये पिक्चर जो है वो लाइव होगी। ठीक है, ये पिक्चर आना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह हम लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर बैकएंड से हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक चैटिंग एप्लीकेशन आपको बनाना नहीं सिखा रहा, इसके अंदर मैं बहुत सारे और फीचर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि आपको यूज़फुल हो सकते हैं और अपनी बाकी एप्लीकेशन के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप करेंगे। ठीक है, इट्स रिकमेंडेड। तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने नोटिफिकेशंस भी लगा ली हैं, डिवाइस टू डिवाइस नोटिफिकेशंस भी जा रहे हैं। रिमोट कॉन्फ़िग के थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को पूरे का पूरा कंट्रोल भी कर सकते हैं और जो छोटे मोटे इश्यूज़ आ रहे थे वो भी हम लोगों ने साथ साथ सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, हम लोगों ने APIs को लगाना भी सीख लिया। अब जो एक लास्ट हम लोगों को काम करना है वो ये है कि एप्लीकेशन को रिलीज़ करना, और इस रिलीज़ करने के साथ आपका वो इशू भी सॉल्व हो जाएगा जो कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि उनको रियल कोड या फायरबेस का उनके रियल नंबर पे रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रियल नंबर को रिसीव करने के लिए आपको आपका जो रिलीज़ शाह की होता है उसको फायरबेस के अंदर ऐड करना होता है। कैसे शाह की जनरेट करते हैं और कैसे हम लोग उसको फायरबेस के अंदर ऐड करते हैं और कैसे एप्लीकेशन को रिलीज़ करते हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। हम लोग आए यहाँ पर अपने कोड के अंदर बिल्ड जनरेट साइंड बिल्ड। ठीक है, आप APK जनरेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए अब बंडल जो है रिकमेंडेड है, तो मैंने APK सेलेक्ट किया। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको की स्टोर पाथ देना है। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे किया क्रिएट न्यू, और यहाँ से मैं की स्टोर का पाथ ले लेता हूँ। तो वो मैं ले लेता हूँ मेरे पास जो भी है यूट्यूब चैट ऐप, और इसके अंदर मैंने दे दिया की स्टोर। ऑलराइट, या फिर मैं इसको जो है मेरे ई में डायरेक्टली रख लेता हूँ। तो मैंने कह दिया की स्टोर। ओके, इसका मैंने पासवर्ड रख लिया 123456, मतलब सैम्पल पासवर्ड है। इसके बाद हमारे पास है नेम, मैंने नेम दे दिया डेवलपर IT सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देना कंपलसरी नहीं है, कोई एक भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो इट्स गुड, इट्स रिकमेंडेड। तो मैंने ओके किया, तो हमारा की स्टोर का जो फाइल है वो जनरेट हो गया। ठीक है, अगर आप हमारे ई में आएंगे तो ये आपको फाइल मिल गया। ठीक है, इसको सिंपली मैं रिमेंबर भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट, रिलीज़। अब यहाँ पे कुछ लोगों को इशू आता है कि वो जब ये दोनों सेलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है, या फिर कोई एक सेलेक्ट करके भेजते हैं, तो क्या होता है कि कुछ मोबाइल पे चलती है और कुछ मोबाइल पे नहीं। तो इट्स रिकमेंडेड कि ये दोनों को जो है आप सेलेक्ट करके भेजें, और अगर कुछ इशू आ रहा है दोनों को सेलेक्ट करने से भी, तो किसी एक को बंद करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिनिश। तो थोड़ी देर में मेरी एपीके जो है वो जनरेट हो जाएगी। अगर अभी तक आपको कोई भी एप्लीकेशन के अंदर कोई इशू आया है, कोई भी आपका जो कोड के अंदर कुछ इशू है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें यार, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को ग्रो करें। तो ये एप्लीकेशन बस अभी थोड़ी ही देर में जो है बिल्ड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है हमारा एपीके जनरेट हो गया। ठीक है, ये रिलीज़ एपीके ठीक हो गया। अब लेकिन अभी एक प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर आपका दोस्त ये रिलीज़ एपीके इंस्टॉल करेगा तब भी वो जो है ना, आप उसको कोड रिसीव नहीं होगा। तब इस कोड को रिसीव कैसे किया जाए? तो बहुत आसान है, हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो रिलीज़ शाह की कैसे जनरेट किया जाता है? बहुत आसान है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सी ड्राइव में जाना है। ठीक है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में एंड्रॉयड स्टूडियो, JRE और बिन। ठीक है, आपने क्या किया, ये वाला फोल्डर ओपन कर लिया। ठीक है, इसके अंदर ये की टूल वाली जो फाइल है ना, इसके साथ हमारा कंसर्न है, इसके साथ हमारी शाह की जो है वो रिलीज़ वाली जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, मैं ऐसा करता हूँ, CMD ओपन करता हूँ, ये कमांड प्रमोट ओपन किया, और इसको जो मैंने इसका पाथ कॉपी किया और मैंने लिखा CD, और इसको मैंने यहाँ पे ले आया। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड काम करना है ना, वो ये है कि मैं इस ई वाले फाइल जो है ना, ये वाली जो फाइल है, इसको मैं सी ड्राइव में ही कॉपी कर देता हूँ। पहले वाली को रिमूव कर देता हूँ, और ये मेरे पास जो है ना सी ड्राइव में मैंने कॉपी कर ली। ठीक है, और इसके बाद हम लोग को क्या करना है, मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ साथ में। ये हमारे पास कमांड है एक। ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारे पास की स्टोर का पाथ। ठीक है, तो वो मैं दे देता हूँ, जो भी हमारा पाथ है वो ई में भी दे सकते थे, कहीं भी दे सकते थे, लेकिन ये रिकमेंडेड ये है कि उसमें स्पेसेस नहीं होने चाहिए। तो मैंने दिया की स्टोर डॉट JKS। ठीक है, फाइल का नाम यही था। ठीक है, और एलियासिस क्या था, की 0। ये मुझे कैसे पता चला, मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग जनरेट कर रहे थे साइंड एपीके, नेक्स्ट किया आपने, जब हम इसको क्रिएट न्यू कर रहे थे, तो यहाँ पे एलियासिस आ रहा था, एलियास आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपने इसका जो नाम होता है ना, आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये की 0 था, तो मैं नेक्स्ट कर गया था। आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आया मैं, और मैंने की 0 लिखा, इस कमांड को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट। की स्टोर का पासवर्ड क्या था, तो वो था हमारा 1 2 3 4, सॉरी अगेन हम लोग इसको ज़रा रन करते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसको मैंने रन किया, तो ये हमारे पास शाह की जो है, ये देखें ये आ गई है। इसको सिंपली कॉपी करना है, क्रोम में आए, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, और यहाँ पर नीचे हम लोग इसको ऐड कर देंगे, सेव। ठीक है, सिंपली इसको ऐड करने से आपकी जो रियल डिवाइस है ना, वहाँ पे आपको कोड आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, लेकिन इसके अंदर आप एक चीज़ ज़रूर याद रख लीजिएगा कि अगर आप बार बार कोड मंगवाने की कोशिश करते हैं तो आपकी डिवाइस ब्लॉक कर देगा गूगल, और आपको अनइंस्टॉल करके दोबारा से फ्रेश इंस्टॉल करनी पड़ेगी।
ऑलराइट, तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आई है इसके अंदर, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।